गांव असरपुर, तारीख 30 अप्रैल 2023। एक गरीब माँ बाप जब मजदूरी करके घर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी 13 साल की बेटी घर पे मौजूद नहीं है। और जब उसकी मम्मी छत के ऊपर जाके देखती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी का शव छत पे पड़ा हुआ है, यानी कि उसका लाश छत पे पड़ा हुआ है। तो उसे देखने के बाद उसकी मम्मी का पूरा कलेजा फट जाता है और वो वहाँ पे जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ को सुन करके उसके आस पड़ोस के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हीं लोगों में से कोई एक पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है। जब पुलिस उस लड़की के शरीर को देखती है तो उसे लगता है कि इस लड़की का जो मर्डर है या जो भी बोलो, ये बहुत नेचुरल तरीके से है। उसके शरीर पे एक भी निशान कुछ ऐसा कुछ नहीं था। जब पुलिस वाले उस लड़की के शव को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जाना चाहते हैं, लड़की के माँ बाप बोलते हैं कि नहीं, हमें हमारी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं कराना है, जो होना था हो गया और हमें ये सब झंझट में नहीं पड़ना है। लेकिन पुलिस ने जोर जबरदस्ती करके उसकी बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सबके सामने में आता है तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम में कुछ ऐसा रिपोर्ट आता है। तो चलते हैं इस केस को थोड़ा डिटेल से समझते हैं और जानते हैं कि इस लड़की का मर्डर कैसे हुआ था। कहानी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से शुरू होती है और उसी गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम होता है गंगाराम, और उसकी शादी शोभा बाई के साथ होती है। और शोभा बाई का एक पहले से ही बेटी था, क्योंकि शोभा बाई का पहले भी एक शादी हो चुका था जिससे उसकी एक बेटी थी और उसका पति किसी कारणवश से मर चुका था, जिसके कारण शोभा बाई को अपनी बेटी को बाप का प्यार दिलाने के लिए और उसे भी एक सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए वो गंगाराम से शादी कर लेता है। दिन साल महीना बीत जाता है और शोभा बाई के गंगाराम से भी 2 बच्चे होते हैं। अब गंगाराम का परिवार बड़ा हो चुका था, उसके घर में 5 लोग हो चुके थे, 3 बच्चा और वो दोनों माँ बाप। अब गंगाराम अपनी पत्नी शोभा बाई से बात करती है कि मुझे अब कमाने के लिए बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ लिख पाएंगे। तो उसमें शोभा बाई बोलती है कि नहीं, आप जहाँ जाओगे मैं भी आपके साथ वहीं जाऊंगी, और चाहे मुझे आपके साथ काम भी करना पड़े लेकिन करूंगी, लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगी। तो ये बात सुनने के बाद गंगाराम वो भी खुश हो जाता है कि हाँ, उसकी पत्नी उसको सपोर्ट करना चाहती है। तो साल 2020 का था। गंगाराम अपनी बेटी को छोड़ करके, यानी नीतू को छोड़ करके, अपने दोनों बच्चे और पत्नी को लेकर के कमाने के लिए वो अपने फैमिली को लेकर के हरियाणा सोनीपत के असरपुर में रहने लगता है। अपनी बेटी नीतू से वो लोग प्रॉमिस करता है कि कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें अपने साथ हरियाणा लेके चले आऊंगा। और ऐसा ही होता है। जब गंगाराम हरियाणा में काम ढूंढता है तो वो, क्योंकि वो राजमिस्त्री होता है और उसे काम बहुत जल्दी मिल जाता है, और उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी काम करने लगती है। कुछ ही सालों में वो लोग वहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं, तो अपनी बेटी नीतू को भी हरियाणा बुला लेते हैं और उसका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा देते हैं। अब तारीख आता है 30 अप्रैल 2023, जब जो कहानी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। तो पुलिस नीतू के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आती है कि नीतू का मर्डर गला को दबा करके हुआ है, गला घोट करके। तो पुलिस का पूरा शक नीतू के माँ बाप के ऊपर जाता है और पुलिस नीतू के माँ बाप से पूछताछ करती है, आप हमें बताओ कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, या कोई घर में आया था या नहीं। और पुलिस आस पड़ोस में भी पूछने लगती है कि इसके घर में कोई आया था या नहीं। तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि नहीं, हमने तो किसी को आते जाते नहीं देखा, बस इन्हीं लोगों को आते जाते देखा था, इसके फैमिली के मम्मी पापा बच्चे को। तो पुलिस जब नीतू के मम्मी पापा को थोड़ा डांटता है और थोड़ा धमकाता है, मतलब अपने तरीके से, तो वो लोग सच बनाने लगते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ क्या किया। तो नीतू का पापा गंगाराम सिंह वो बताता है कि उसकी बेटी को जब वो लोग गांव से यहाँ हरियाणा बुलाया था तो वो देख रहा था कि उसकी बेटी गलत आदतों में पड़ चुकी है। उसकी बेटी अलग अलग लड़कों से बात करती थी, 4-5 लड़कों से। और जब गंगाराम अपनी बेटी को समझाता था कि बेटी तुम ऐसा मत करो, अभी तुम्हारा एज नहीं हुआ है, तुम सिर्फ 13 साल की हो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम ये सब मत करो, तो उसकी बेटी मतलब कुछ नहीं मानती थी। अपने बाप के बात को जरा सा नहीं मानती थी और बाप को डायरेक्ट बोलती थी। तो वो अपने बाप को धमकाती थी, अगर आप मुझे डांटोगे या कुछ बोलोगे तो मैं किसी के साथ भाग करके शादी कर लूंगी। तो अब बात बहुत सीरियस हो चुका था। तो गंगाराम और उसकी पत्नी शोभा बाई आपस में प्लान बनाता है कि हमारी बेटी हमारे हाथ से निकल चुकी है, अगर ये भाग करके शादी कर लेगी तो हमारा इस समाज में इज्जत क्या रह जाएगा, हमारी बेटी हमारा नाक कटा के जा सकती है। तो वो लोग प्लान बनाती है। एक दिन सुबह जब
नीतू सो रही थी तो उसका मम्मी पापा उठता है और नीतू के पैर को उसकी मम्मी पकड़ता है और बाप उसके गले को दबा देता है और दबाने के बाद उसके डेड बॉडी को छत में ले जाके छोड़ देता है। और जब वो दोनों काम करके घर आता है तो वो लोग अपना नाटक चालू कर देता है कि हमें ऐसा ऐसा करना है और उसकी मम्मी छत में आकर के रोने लगती है। लेकिन ये जो है नीतू की मम्मी शोभा बाई और गंगाराम ये बहुत गलत करता है। अगर उसकी बेटी बिगड़ गई थी तो उसे समझाना था या कोई एक्शन ले लेता। मेरे ख्याल से मर्डर नहीं करना था, इतना ये बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। तुम समझा सकते हो, उसे मोबाइल छीन सकता था, रिस्ट्रिक्शन में उसको रखता या कुछ और, या उसकी शादी करवा देता कुछ दिनों बाद। मतलब वो तो अभी 13 साल की ही थी, शादी भी कैसे करा सकता था। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या करना था नीतू के साथ। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना। और मैं ये वीडियो थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है, जिसके चलते मुझे ये वीडियो फास्ट में बनाना पड़ता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।